हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज मारू एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ के बारे में, लाइक इनपुट्स के बारे में। हमने इससे पहले भी इनपुट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हम आज जानेंगे रिएक्ट फॉर्म में आप मल्टीपल इनपुट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। एंड होप ये जो इनपुट हैंडल्स के या फिर फॉर्म हैंडल्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो आपको अभी तक मिला है, उसमें आपको सारा का सारा चीज़ जो भी जितना तक हमने पढ़ा है वो आपका डाउट क्लियर हुआ है। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं, एंड दैट इज की हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स इज नथिंग बट, आपको जैसे एक सिंगल इनपुट हमने अभी तक देखा है, याद है आपको वो वाला इनपुट के बारे में जहाँ पे हमने अपना नाम एंटर किया था। सो उसमें हमने सिंगल इनपुट को हैंडल किया था। अब हम जानेंगे मल्टीपल हैंडल। सो आज की तारीख है आपका 23rd of Feb 2026, एंड उसके बाद ये अगर 2026, अब हम क्या बताएंगे, अब यहाँ बताएंगे हम नाउ नाउ लेट्स फोकस ऑन देयर कि हम आज जानेंगे मल्टीपल इनपुट्स के बारे में। ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स, हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स टू बी ऑनेस्ट। सो हैंडलिंग multiple inputs. Okay, multiple inputs. Okay, multiple inputs. Now ये चीज क्या होता है? When you have multiple control input fields in a form, you can manage their state either by using a separate use state call or each input using a single use state call with an object to hold all form field values। ये दो तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। वी विल यूज द सेकेंड अप्रोच, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपका मतलब एग्जांपल देने वाला हूँ, एज इट इज़ मोर कॉमन फॉर द फॉर्म्स। फॉर्म में सबसे अगर कॉमनली यूज किया जाता है तो इसी फॉर्म को यूज किया जाता है। मेक श्योर ईच इनपुट फील्ड हैज़ ए यूनिक नेम एट्रीब्यूट। जब भी आप इनपुट ले रहे हो तब उसका नेम जो एट्रीब्यूट है वो यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड ऑल्सो व्हेन इनिशियलाइजिंग द स्टेट यूज एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। इफ द इनपुट फील्ड्स हैव नो इनिशियल वैल्यू यूज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सो ये सारा का सारा सब कंडीशन हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है। हाउ टू हैंडल सो हाउ टू हैंडल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू हैंडल मल्टीपल इनपुट्स। ओके, मल्टीपल इनपुट्स। ओके, मल्टीपल इनपुट्स। सो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो व्हेन एक लिख देते हैं, व्हेन यू हैव मल्टीपल इनपुट फील्ड्स, व्हेन यू हैव मल्टीपल इनपुट फील्ड्स okay, input fields in a form you can manage their state in two ways. Okay, ways. What are those? सबसे पहले तो एक तो हो चुका आपका ये कि यूजिंग ए सेपरेट, ठीक है, यूजिंग अ सेपरेट यूज स्टेट, ओके, यूज स्टेट कॉल फॉर ईच इनपुट, एंड सेकेंड हो चुका है टू यूजिंग a single use state call with an object to hold all form field values. Okay, all form field values. Okay, सो यहाँ पे हम लोग इस सेकेंड वाला अप्रोच को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है। ओके, इसी को ही ज़्यादा प्रेफर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मेक श्योर ये वाला सेकंड के लिए मेक श्योर
make sure each inputs. This approach is very common. Okay, ये वाला approach very common approach, very common. ठीक है. So make sure each input field has a unique name attribute. Input field has a unique name attribute. Okay, unique name attribute. Okay, name attribute. ठीक है. Also यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करता है, also when initializing the state, तो आपको क्या करना है, use an object instead of a string. Okay, if the input fields have no initial value, okay, no initial value, use an empty object. Okay, empty ऑब्जेक्ट. वो कैसे होता है हम आपको फिजिकली दिखाएंगे. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल भी आपको देंगे एंड देन उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन भी करेंगे. तो सबसे पहले हम जाएंगे अपना एडिटर पे एंड यहाँ पे हम ये जो माई फॉर्म है उसी में ही हम सारा का सारा कुछ निपटा देते हैं ताकि अलग से मुझे फॉर्म क्रिएट करना नहीं पड़ेगा. राइट. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो इसको हम ये वाले ऐप को हम रन कराएंगे. सो माई वीट ऐप को हम रन करा रहे हैं एंड ओपन विद इंटीग्रेटेड टर्मिनल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm run dev. सो अपना जो ये चीज़ रन हो गया है. ठीक है, अपना ये चीज़ रन हो गया है. बढ़िया जी. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, एक इनपुट्स एंड सेट इनपुट्स ले लेते हैं. सो यहाँ पे हम लेंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो इसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं. ओके, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिया है एंड यहाँ पे इसे नेम की जगह में मैं लिख देता हूँ इनपुट्स एंड सेट इनपुट्स. ठीक है, सेट इनपुट्स. सो हम जानेंगे यहाँ पे सेट इनपुट्स. ओके, सेट इनपुट्स. बढ़िया. सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो हैंडल चेंज लगाएंगे. हैंडल चेंज यहाँ पे इवेंट का ये इवेंट लग सकते हो. उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस इवेंट को मान लो कंस्ट. ओके, कंस्ट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ओके, वैल्यू. इतना करने के बाद टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, टारगेट डॉट नेम. ठीक है, टारगेट डॉट नेम. ओके, इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, और एक लेंगे वैल्यू के लिए. सो कंस्ट वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ओके, ठीक है, इतना कर चुके हैं. उसके बाद क्या करेंगे, सेट इनपुट्स, इस चीज़ को हम लिखेंगे. सो अभी के लिए इसे एक काम करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं. ओके, उससे पहले इसे क्लोज कर देता है. सो हम लिखेंगे सेट इनपुट्स, उसके अंदर हम पास करा देंगे वैल्यूज़. अच्छा, इसे वैल्यूज़ करना है ना. अच्छा नहीं, वैल्यूज़ तो हम एक पैरामीटर लेंगे, वैल्यूज़. ओके, वैल्यूज़. ओके. सो इतना करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यूज़ कॉमा नेम. ठीक है, नेम एंड उसके बाद हम करने वाले हैं नेम, उसके बाद हम करने वाले हैं वैल्यू. ठीक है, बढ़िया जी.
इतना करने के साथ साथ अब हम बनाएंगे अपना फॉर्म तो हम पहले से बना चुके हैं। एंड यहाँ पे हम लेने वाले हैं मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। सो मल्टीपल इनपुट जैसे मान लो फर्स्ट से पहले ये सेलेक्ट को अभी के लिए हटाते हैं, हम लेबल लगा लेंगे। सो लेबल हमने लगा लिया है एंड यहाँ पे अभी के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, HTML फॉर नथिंग। एंड उसके बाद हम लेबल के बाद हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट जहाँ पे टेक्स्ट टाइप होगा आपका टेक्स्ट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंगे नेम लेंगे। नेम का फर्स्ट नेम ले लेते हैं, फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम हमने ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू हम लेंगे, मान लो कि वैल्यू भी लेना पड़ेगा। वैल्यू हम लेंगे इनपुट्स डॉट फर्स्ट, इनपुट डॉट फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज। उसमें क्या करना है, हैंडल चेंज, ठीक है। इतना करने के बाद इसे हम करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, एंड देन इसको और एक लेवल ले लेता है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे और एक लेवल ले लेंगे और उसको एडिट कर देंगे। यहाँ पे लेवल लेना है टेस्ट है, ये फर्स्ट नेम की जगह में हम लेंगे यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। उससे पहले हमने लेवल में तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में लिखेंगे हम फर्स्ट नेम। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में हम लिखेंगे लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना हो चुका है। एंड इनपुट डॉट लास्ट नेम, ठीक है, इनपुट डॉट लास्ट नेम। एंड चलो बढ़िया है, ये चीज़ हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक तो वो ले लेंगे, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल के बाद हम ले लेंगे एक पैराग्राफ टैग के अंदर करंट वैल्यूज, शो करंट वैल्यूज एक तो हो गया है आपका इनपुट्स डॉट फर्स्ट नेम, एक तो हो गया आपका इनपुट्स डॉट फर्स्ट नेम, और दूसरा हो गया है क्या, दूसरा हो गया है इनपुट्स डॉट लास्ट नेम। ओके, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे करंट वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है आपका। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो राहुल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुमार। देखो मल्टीपल इनपुट्स हम लोग हैंडल कर रहे हैं। अब पूरा का पूरा चीज़ कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सो इस चीज़ को अब लोग हमेशा ध्यान रखना। ये रहा, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने सिंगल इनपुट हमने हैंडल किया था, अभी हम मल्टीपल इनपुट हैंडल कर रहे हैं। The first thing to notice is that when using a single use state call, we use an object to hold that initial values. In this case, with no initial values, we use an empty object. अगर आप चाहते हो initial value, उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल अभी जान लो, अगर empty string होता है तो वो क्या यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए ध्यान से सुनना, मल्टीपल इनपुट कैसे हैंडल होता है। हमने क्या किया है, फर्स्ट थिंग टू नोटिस दैट व्हेन यूजिंग अ सिंगल यूज स्टेट वैल्यू वी यूज एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड एन इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है, ये वाला, ठीक है। सो जो कि इनिशियल वैल्यू को होल्ड करेगा। इन दिस केस विथ नो इनिशियल वैल्यूज वी कैन यूज दैट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू यूज दैट इनिशियल वैल्यूज यू कैन मेंशन दैट। उसके बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट द हैंडल चेंज फंक्शन, ये वाला हैंडल चेंज फंक्शन ये क्या करता है, हैंडल चेंज फंक्शन इज अपडेटेड टू हैंडल मल्टीपल इनपुट फील्ड्स। इन द फंक्शन वी एक्सेस इनपुट फील्ड्स event handler using event.target.name and event.target.value syntax. Okay, these two lines. Okay, hope ये चीज आपको समझ में आए। To update the state, use square brackets. Okay, bracket around the bracket notion around the property name. Okay,
So here we have used the whole syntax is there. Okay, whole syntax is here. उसके बाद हमने क्या किया, when referring to the input values we add name of the state object, okay, inputs as well as name of the input field. okay, यहाँ पे हमने वो चीज मेंशन कर दिया. ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया है. एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू में कुछ डालेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, मान लो मैं इस सेम चीज़ को अभी के लिए इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट लिया हूँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसके जगह में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं. फर्स्ट नेम चलो फर्स्ट नेम हम दे देते हैं राहुल. ओके, राहुल दे देते हैं. उसके बाद ओके, ये चीज़ आपको अंदर ये स्ट्रिंग लिख रहा है तो ये चीज़ कोट्स के अंदर होना चाहिए, राहुल. उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को हम क्या करेंगे, इसके अंदर राहुल कुमार. ठीक है, इतना करने के बाद हम जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आप लोग देखना राहुल कुमार आपको इनिशियल वैल्यू हो रहा है. उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, राहुल को हटा के कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल इनपुट्स, हाउ यू कैन हैंडल द मल्टीपल इनपुट्स. उसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. होप ये चीज़ आपको समझ में आया है. ओके, सो इसके बाद हम जानेंगे हाउ रिएक्ट फॉर्म में चेक बॉक्स कैसे हैंडल होता है. ठीक है, for the checkbox use the checked attribute instead of the value to the control its state. मैं अपने यहाँ पे आ जाऊँगा एंड उससे पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि ओके, बढ़िया जी, रिकॉर्डिंग ऑन है. सो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी चेक बॉक्स के बारे में. ठीक है, चेक बॉक्स. ओके, एक्सक्यूज मी. सो फॉर चेक बॉक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं. देखो यार, नोट मेरा पता है आप लोगों की वजह से मेरा मेहनत ज़्यादा बढ़ रहा है. मतलब मुझे नोट प्रोवाइड करना पड़ रहा है एंड ऑल, और साथ ही साथ नोट प्रोवाइड करना पड़ रहा है. ऐसा नहीं कि पहले वाला नोट हम लिख रहे हैं उसके बाद ही हम कर रहे हैं, नहीं, उसमें भी थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन स्टिल इट्स टोटली that's why I need your support, your appreciation at least. whatever, अगर कोई गलत भी कुछ मतलब समझने में दिक्कत हो रही है तब भी बताओ. ठीक है, so this is how we have to communicate, right? Communicate is the only solution. So use the checked attribute. Okay, attribute instead of value. ठीक है, हमने इससे पहले वैल्यू यूज किया, वैल्यू टू कंट्रोल इट्स नेम, आई मीन स्टेट. ओके, we will, यहाँ पे हम जान लेते हैं, we will use the usestate function. okay, usestate hook कह सकते हो, usestate hook to manage the value of the text area. Okay, in handle change function, okay, handle change function, use e dot target or event dot target, whatever you want. okay, event dot target dot type property check if the current input is checkbox or not. ओके, अब हम एग्जांपल पे चलते हैं. हम एग्जांपल पे सीधा चलेंगे. एग्जांपल में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ यूज होता है. आप मल्टीपल चेक बॉक्स आप कैसे अपने फॉर्म में हैंडल कर सकते हो. सो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे हम जैसा का वैसा है कि ये जो मल्टीपल इनपुट्स अभी के लिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग हटा देते हैं. ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि यूज स्टेट जो एम्प्टी ही रखने देते हैं एंड हैंडल डॉट चेंज में ई डॉट टारगेट डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट हम यूज करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ नेम. सो हम यूज करने वाले टारगेट. ओके,
टारगेट इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट। ओके, इवेंट डॉट टारगेट इतना ही करना है, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू है ना, कंस्ट वैल्यू, अरे भाई क्या हो रहा है, अगर कंस्ट वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, टारगेट डॉट टाइप इक्वल टू, सो हम करेंगे यहाँ पे टारगेट डॉट टाइप, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, हम आपको को पता है जेएस में हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं, चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, अगर चेक बॉक्स होता है टारगेट, तो क्या करना है, टारगेट को करना है टारगेट डॉट चेक्ड, CHECKED, checked, okay, target command is target dot checked, okay, then target dot value, okay, इतना कर देना है। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे constant name इक्वल टू टारगेट डॉट नेम, ओके, बढ़िया। अब सेट इनपुट्स में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज को वैल्यूज रहने देते हैं, एंड नेम को वैल्यू, ये जैसा गया है वैसा ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म पे चल जाते हैं। फॉर्म पे चलने से पहले हम और एक फंक्शन बनाएंगे, जहाँ पे हम बनाएंगे हैंडल सबमिट। सो कंस्टेंट, ओके, सो कंस्टेंट हैंडल सबमिट, ओके, हैंडल सबमिट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेंट, ओके, इवेंट, देन यहाँ पे इफ फीलिंग्स इक्वल टू एम्प्टी, इफ क्या करेंगे, फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स इक्वल टू एम्प्टी, ओके, देन हमें क्या करना है, सॉरी, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, देन लेट फीलिंग्स इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाएंगे, सो इफ इनपुट्स डॉट, हम कुछ चेक बॉक्स के लिए कुछ यूज करेंगे, मान लो कुछ सब्जी के नाम ले लेते हैं, टोमेटो, ओके, टोमाटो, उसके बाद क्या करेंगे, टोमाटो, देन फीलिंग्स प्लस इक्वल टू क्या कर देना, अगर ऐसा है ए ट्रू है तो फीलिंग्स प्लस इक्वल टू टोमाटो कर देना, बढ़िया। अगर नहीं होता है, और अगर इफ इनपुट्स डॉट अनियन, इसे क्या करेंगे अपन, इनपुट डॉट अनियन इक्वल इफ इनपुट्स डॉट टोमेटो, अगर ये सच है तो फीलिंग्स क्या कर देना, प्लस इक्वल टू इसे एंड ये कर देना। उसके बाद क्या करना है, कर देना है, वरना फीलिंग्स को क्या कर दो, इक्वल टू अनियन कर दो, ओके, समझ में आया, सो बढ़िया जी, ठीक है। इतना करने के बाद अब सेकंड जो कंडीशन लगाना है, ये क्या करना है, इसमें करना है इफ फीलिंग्स इक्वल टू एम्प्टी होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, फीलिंग्स इक्वल टू नो फीलिंग्स, ओके,
नो फीलिंग्स। ओके, तब आपको अलर्ट क्या देना है, अलर्ट देना है बैकटिक हम लोग यूज कर लेंगे, बैकटिक यूज कर लेंगे। उसके बाद डॉलर डॉलर, देन हम यूज करेंगे इनपुट इनपुट्स डॉट फर्स्ट नेम, इनपुट डॉट फर्स्ट नेम। ओके, वंस से हम लोग बर्गर मेकिंग का कर रहे हैं, ठीक है। वंस से बर्गर बर्गर विथ विथ क्या फील होना चाहिए इसमें, विथ फीलिंग्स। सो विथ फीलिंग्स। अच्छा, काफ़ी लोग ये सोच रहे थे ना तभी से, जब हम फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भावनाओं को समझ रहे थे, ठीक है। तो ये फीलिंग्स वो फीलिंग्स नहीं है, वो एफ डबल ई होता है, ठीक है। ये फीलिंग्स अंदर मतलब कुछ डालो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इवेंट को इवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, इवेंट डॉट प्रीवेंट प्रीवेंट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ओके, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, इतना कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न, रिटर्न क्या करने वाले हैं हम, सबसे ज़्यादा ये जो फॉर्म में हम ऑन सबमिट लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल ऑन सबमिट लगा देते हैं, क्योंकि ऑन सबमिट हमने ये चीज़ यूज किया है। सो ऑन सबमिट यहाँ पे हम कर देंगे हैंडल सबमिट, हैंडल नॉट चेंज, हैंडल सबमिट। ओके, सो लेबल में हम डालेंगे माई नेम इज़ दिस। सो माई नेम इज़, सो इनपुट में हम डालेंगे टेक्स्ट फर्स्ट नेम, इनपुट फर्स्ट नेम, हैंडल चेंज। एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, एक तो हम यहाँ पे डालेंगे एक पैराग्राफ में हम क्या डालेंगे, आई वांट ए बर्गर विथ सो इतना डाल देते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे लेबल, ठीक है। अब हम लगाने वाले हैं लेबल। ओके, सो हम लगाने वाले हैं लेबल में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम टोमेटो। किस तरह का टोमेटो चाहिए उसके बारे में अपन बताएंगे, ठीक है, टोमेटो। ओके, इतना करने के बाद हम इनपुट टाइप टेक्स्ट। सो इनपुट टाइप हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, अच्छा एक काम करते हैं, ये फर्स्ट नेम में ये तो टेक्स्ट है, जो अभी टोमेटो को हम कर देते हैं चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इसे चेक कर देते हैं, ठीक है, चेक बॉक्स। ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। आप लोगों को ये दिख रहा है, माय नेम इज दिस, आई वांट ए बर्गर विद टोमेटो। सो मैंने चेक बॉक्स यूज किया है। उसके बाद क्या करूँगा, इसे मैं दे दूँगा, नेम को मैं दे दूँगा टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट नॉट लास्ट नेम, इसे करूँगा मैं टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। ओके, एंड हैंडल चेंज। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, और एक ऑप्शन डालेंगे, सिमिलरली हम ऑप्शन डालेंगे एक अनियन का भी डालेंगे। सो इस लेवल को कॉपी कर लेते हैं, इस लेवल को हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हम डालेंगे, आपको ज़्यादा टमाटो चाहिए या फिर ज़्यादा अनियन चाहिए, ठीक है। सो हम डालेंगे अनियन, ठीक है, अनियन कमान जेड, अनियन भी कब से टैग होने लगा, ठीक है, पता है। सो इसे चेक बॉक्स करते हैं एंड अनियन करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैं वैसे 2 लेने वाला हूँ, आप चाहो तो मल्टीपल ले सकते हो। इनपुट डॉट यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनियन कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद हम यहाँ पे अब बटन लगाने वाले हैं, क्या, सबमिट का लगाएंगे, सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे वो चीज़ आपको अलर्ट दिखाएगा, ठीक है। सो उसके लिए हम टाइप कर देते हैं, इसे टाइप सबमिट कर देते हैं, सबमिट। ओके, मैं जैसे सेव करके यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है। अब मान लो माय नेम इज राहुल बट माय नेम इज महारूफ, तो मैं महारूफ ही करूँगा, ठीक है। सो आई वांट बर्गर विथ अनियन को मैं करूँगा,
सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग ये चीज़ आ रहा है, मैं चाहता हूँ आई वांट बर्गर विथ टमाटो एंड अनियन बर्थ, ठीक है। मल्टीपल इनपुट हम लोग हैंडल कर, मल्टीपल चेक बॉक्स। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप लोगों को मारूफ वांट से बर्गर विथ टमाटो एंड अनियन, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कह सकते हो कि चेक बॉक्स कैसे आप यूज का हैंडल करते हो उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया। आप चाहो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो जो फर्स्ट नेम आप, जैसे हम लोगों ने यूज किया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट नेम यहाँ पे इनपुट कर दो। यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, वेट, सो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सारा का सारा चीज़ आप यहाँ पे यूज स्टेट में डाल सकते हो। सो यहाँ पे आप डाल सकते हो फर्स्ट नेम मान लो मैं जान देता हूँ महारूफ, ओके। एंड उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप टोमेटो को कर दो ट्रू। टोमेटो को क्यों ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टोमेटो चाहिए, ठीक है। सो मैं कर दूंगा टोमेटो को ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं अनियन को भी ट्रू कर दूंगा क्योंकि अनियन भी मुझे चाहिए, राइट। सो अनियन को भी मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, इसे आप अगर गौर से देखोगे ये बराबर जैसा का है वैसा ही रहेगा। मैं सेव करता हूँ टोमेटो, यहाँ पे अनियन को ट्रू क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, अनियन ट्रू क्यों नहीं आ रहा। सो ओके, यहाँ पे तो आ जाना चाहिए। आई थिंक टोमेटो सही तो लिखा है, मैंने सही तो लिखा है। सो अच्छा, एक फॉल्स एक ट्रू करके देखता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ फॉल्स। मैं सेव करूँगा अब, ठीक है। इसे, ये तो आ जाना चाहिए था ब्रो, ये तो आ जाना चाहिए था, बट वाई इट इज़ नॉट कमिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। ये चीज़ आना तो चाहिए ब्रो, ठीक है, आना तो चाहिए। आई होप कहीं पे कुछ रिफ्रेश हो रहा नहीं हो रहा, मतलब सीधी सी बात है कि आपको ट्रू। अच्छा बेटे, मैं इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, दोनों को ट्रू करूँगा। सो ट्रू, ओके, एंड इस चीज़ को भी मैं करूँगा ट्रू। कमांड जेट मैन। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको भी करता हूँ, अरे भाई इसे ट्रू करो यार, ट्रू मैं कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने किया है, ओके। सो इतना करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा। बट ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मुझे रेड कलर में क्यों आ रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो मैं सेव करता हूँ। आई थिंक कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है, सो क्या वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। इसे फॉल्स करूँगा, कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई थिंक ये चीज़ कहीं पे सेव नहीं हो रहा, वरना ये चीज़ आपको अगर ट्रू करते हो तो ये ऐसे क्लिक होकर आएगा। अच्छा, इसको मैं कंसोल में दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मैं जाता हूँ कंसोल में मैं आया, एंड यहाँ पे जैसे टोमेटो करूँगा क्लिक, कंसोल में भी नहीं शो हो रहा है, ओके। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत किया है। सो टोमेटो अनियन टोमेटो, ठीक है, उसमें चलेंगे, ठीक है। सो हम चलेंगे अपने यहाँ पे स्क्रैपी पे, एंड आई मीन टैब पे। एंड यहाँ पे टैब में आने के बाद हम बात करने वाले हैं अभी रेडियो इनपुट्स के बारे में, ठीक है। रेडियो टाइप इनपुट टाइप्स रेडियो के बारे में। रेडियो बटन्स आर टिपिकली यूज इन ग्रुप्स वेयर ओनली वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पे हम दे देते हैं, आपको पता होगा इसमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ऑल रेडियो बटन्स इन ग्रुप शुड बी शेयर इन द सेम नेम एट्रीब्यूट। यू कंट्रोल रेडियो बटन्स बेस्ड ऑन देयर वेदर द रेडियो बटन्स वैल्यू मैचेस द सेलेक्टेड वैल्यू इन योर स्टेट। अच्छा, एक काम कर देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नोट्स वगैरह का फिर से कहीं अगर किसी को कोई सिर्फ रिएक्ट देख रहा हो और वो रेडियो का कॉन्सेप्ट भूल चुका हो तो उसे दोबारा वापस ना जाना पड़े मेरे वीडियो में। वैसे तो मैं चाहूँगा आप जाओ, ठीक है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेडियो इनपुट रेडियो बटन्स आर टिपिकली यूज्ड इन ग्रुप्स, ओके, यूज्ड इन ग्रुप्स where only one option, okay, one option can be selected, okay. All buttons
all radio button, okay, all radio button in a group, all radio button in a group should share, should share, okay, should share the same, the same name attribute, okay, the same name attribute, okay, attribute, okay. You control, you control, you control radio buttons, radio buttons, okay, you control radio buttons based on whether, based on whether the radio buttons, the radio buttons, radio buttons, radio buttons value matches the selected, the selected value in your state, ओके, दैट्स ऑल. सो ये चीज़ कैसे काम करता है उसके बारे में हम अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है. तो सीधा हम एग्जांपल पे जाने के लिए हम जानेंगे अपना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे, एंड यहाँ पे सेम चीज़ रहेगा. एंड सेम चीज़ रहने के साथ साथ हम क्या करेंगे, मान लो यूजुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट्स एंड सेट इनपुट्स जैसा है वैसा ही रहने देते हैं. एंड यूज स्टेट के बाद हम इसे क्या करेंगे पता है, मैं यहीं पे इनिशियली इसको मेंशन करूंगा. सो पहले ही क्या सेलेक्ट रहेगा, पहले ही यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, मान लो इनपुट के अंदर मैं इस चीज़ को एम्प्टी एरे को हटाऊंगा, ठीक है. सो फिलहाल मैं हटा दूंगा, ओके. सो मैं हटाऊंगा एम्प्टी एरे, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा, शुरुआत में वैल्यू डाल दूंगा बनाना, बनाना हम फ्रूट्स का लेके उसे बना रहे हैं, ठीक है. सो हम इतना करने के बाद हम हैंडल द चेंज, सो इससे क्या करेंगे अभी के लिए फ़िलहाल. सो इतना कुछ नहीं करना है हमने, हमें करना है सेट. सो इतना सारा कुछ मैं करता हूँ, हटा देता हूँ. एंड यहाँ पे हम इवेंट डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे क्या, सेट इनपुट्स. सेट इनपुट्स को हम कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इवेंट. सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, ओके, बढ़िया. इतना करने के साथ साथ मैं इसे सेव करता हूँ. एंड यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सो हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अभी हैंडल जो सबमिट है, हैंडल सबमिट को इतना सब कुछ ना डाल के सिर्फ एक अलर्ट दे देंगे, ठीक है. सो हम अभी इसे क्या करेंगे, हैंडल सबमिट में हम करेंगे जैसे इवेंट कॉल हो जाएगा अलर्ट क्या देंगे. सो यहाँ पे बैक टिक डाल देते हैं एंड बोल देते हैं कि योर फेवरेट फूड इज, योर फेवरेट फेवरेट, ओके. आई डोंट नो मुझे स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं. एफ ए वी, अच्छा थोड़ा सा मैंने कि वी आर आई टी, फेवरेट नहीं. सो VORIT, अब तो सही होगा. फेवरेट फूड इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर, ओके, डॉलर. सो डॉलर के साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पे सेट इनपुट्स डालेंगे, सेट इनपुट्स डाल दिए हैं हमने, ठीक है जी. अच्छा इसे हमें डालना है जी यहाँ पे. सो हम करेंगे इसे यहाँ से करेंगे कट एंड यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट, ओके. अब बढ़िया है, ठीक है ना, अब बढ़िया है. इसके बाद हम क्या करना है, ये हमें रिटर्न कर देना है, क्या, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट करना है. उसके बाद हमें करना है इनपुट को रेडियो टाइप कर देना है, टेक्स्ट की जगह में हमें करना है रेडियो. सो ये सारा का सारा कुछ हम हटा देते हैं फ़िलहाल. सो एक काम करेंगे, हमें लेवल, अच्छा एक चीज़ करते हैं, ठीक है. सो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक तो टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, योर फेवरेट फूड इज़, ठीक है. सो योर सेलेक्ट योर फेवरेट फूड, सेलेक्ट योर फेवरेट फूड, ओके.
फेवरेट फ्रूट्स, नॉट फूड, फ्रूट्स, ओके, फ्रूट, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन, ओके। सो इतना करने के बाद मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, अच्छा ये फट गया है, डोंट वरी, हम इसे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सो लेवल में हम कुछ नहीं डालेंगे, सो यहाँ से हम लेवल को हटा देते हैं। उसके बाद टाइप, इनपुट टाइप में हम डालेंगे रेडियो, ठीक है, हम डालते हैं रेडियो, रेडियो। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, हमको डोंट वरी। सो हम अभी क्या करेंगे, नेम में हम डालेंगे फ्रूट, फ्रूट डालेंगे ना, अच्छा फ्रूट डाल देते हैं नेम में। सो FRUIT। उसके बाद हम डालेंगे वैल्यू में, क्या डालेंगे, वैल्यू में हम डालेंगे, चलो फिलहाल के लिए हम पहले तो बनाना ले चुके, उसके बाद लेंगे हम एप्पल लेंगे पहले, ठीक है। सो हम ले लेते हैं एप्पल, एप्पल। देन हम क्या करते हैं ऑन चेंज। उससे पहले हम करने एक चीज़ करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। क्या क्या एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है ऐसे लिखना है, वैल्यू एप्पल, ओके। इतना करने के बाद हम चलेंगे एक चेक लगाएंगे, ठीक है, चेक्ड, चेक्ड। सो चेक में हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे क्या, जो इनपुट्स इक्वल टू, हमने इनपुट्स लिया है ना, अच्छा हाँ हमने इनपुट से लिया है, देखते हैं, ओके हमने इनपुट से लिया। सो इनपुट्स इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू अगर एप्पल होता है, ठीक है, ओके। हैंडल जज हमने यूज किया है, देन हमने हैंडल जज यूज करने के बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एप्पल। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, डोंट वरी, हम देख लेंगे इसे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, एक तो BR टैग लगा देंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ओके। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, डोंट वरी, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक तो एक काम कर देते हैं, ये सारा का सारा चीज़ को हटा देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। सो ये यहाँ तक हटा देंगे हम इसको, एंड उसके बाद कमांड मैन, कमांड जेट यहाँ पे। सो क्यों हट गया है, ओके सब कुछ तो सही है, तो हम डालेंगे यहाँ पे लेवल तक हटाएंगे, ठीक है, लेवल हटा चुके हैं, इसे भी हटा चुके हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सो हमने किया है रेडियो, फ्रूट्स, अच्छा एप्पल, बनाना एंड चेरी, 3 ले लेंगे, ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी। सो हमने ले लिया है एप्पल, अब हमें लेना है बनाना एंड चेरी। सो 1 2। सो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियो फ्रूट एप्पल के जगह में हम ले लेंगे इसे बनाना, बनाना, ओके। बनाना करने के बाद सेलेक्टेड फ्रूट को हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे। अच्छा यहाँ पे सब कुछ ना हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे एज वी नो, ओके, हाँ ठीक है भाई साहब, ऐसे कैसे, बनाना के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, शो इसे कर देंगे हम बनाना, बनाना, ओके। हैंडल डॉट चेक, यहाँ पे हम करेंगे बनाना, ओके, बनाना। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद हम कर देंगे इसे, वैल्यू को कर देंगे हम, इसे क्या करेंगे, चेरी कर देते हैं, चेरी, ओके। एंड इनपुट्स इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे भी चेरी, चेरी, ओके। देन यहाँ पे कर देते हैं हम चेरी, ठीक है ना, चेरी। मैं सेव करता हूँ इसे। अब भी बोल रहा है कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा ये क्या चीज़ बोल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सही तो है भाई। अच्छा बेटे यहाँ पे एक वो लगेगा शायद, ये चीज़ क्या, सही है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा और एक चीज़, यहाँ पे इसे क्लोज करना है, ठीक है, बाकी यहाँ पे इस चीज़ को हटा देना है। अब सेव करो इसे, बढ़िया आ रहा है ना, है कि नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ गलती हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस तो सिलेक्ट हो रहा है बट वो चीज़ नहीं आ रहा है, क्या चीज़, जो समझ रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ को लिखना पड़ेगा यहाँ, कमांड X एंड देन कमांड V। सेव करो इसे स्टिल, ओके। सो अब इस चीज़ को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड X एंड देन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ये भाई साहब कमांड Z, ठीक है। सो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कमांड X, कमांड V, ओके। सेव करते हैं यहाँ पे, चलो सही है,
चेरी को भी अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ऐसे छोटे मोटे सिंटेक्स एरर हो जाता है, ठीक है। सो आपको वैसे बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने यहाँ पे बनाना पास किया है, ठीक है। इवन इज डिफाइंड बट नेवर यूज, इज इट ऐसा कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, हैंडल सबमिट में, ठीक है। इवेंट, अच्छा इवेंट को इवेंट डिफॉल्ट तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके डिफॉल्ट। मैं सेव करता हूँ, इतना करने के बाद इसे सेव करूँगा मैं। अच्छा इसे तो मैंने वो नहीं किया है, सेव करता हूँ। अब कोई चीज़ कुछ एरर नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अपना जो रेडियो इनपुट्स वो हमने रेडी कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया, यूज स्टेट में मैंने बनाना पास किया, तो ये बनाना सेलेक्ट होकर रहेगा। अगर आप चाहो तो दूसरा चीज़, सो मैं एप्पल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर ए, सो मैंने एप्पल सेलेक्ट किया। जैसे ही सबमिट करूँगा मुझे एक अलर्ट दिखाया जाएगा, यूज सेलेक्ट योर फेवरेट फूड इज़, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शन नेटिव कोड, मतलब फंक्शन सही से मेंशन नहीं हुआ है, ऐसे कैसे नहीं होगा, ठीक है। सो उस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ हैंडल क्या बोलते हैं, हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या कर देंगे। सो अलर्ट इज ओके बेबी, इससे सेट इनपुट्स नहीं, इससे सिर्फ इनपुट्स करना होता है, ठीक है, ठीक है ना। ओके जी, ओके जी, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद, अरे भाई क्या हो रहा है, इनपुट्स को स्मॉल में लिखना है, ठीक है। इतना करना होगा। जैसे मैं सेव करूंगा, नाउ इट इज़ रेडी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज बनाना सेलेक्ट बिकॉज यूज स्टेट में मैंने बनाना पास किया है। मैं जैसे एप्पल सेलेक्ट करके मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, एक पॉपअप आएगा, सेलेक्ट योर फेवरेट फूड इज एप्पल। यहाँ पे मैं करता हूँ योर फेवरेट फूड इज एप्पल, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स द रेडियो इनपुट्स इन रिएक्ट फॉर्म। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। होप यहाँ पे हमने अभी तक 3 चीज़ को डिस्कस कर लिया है। पहले तो क्या डिस्कस किया है हमने, डिस्कस किया है कैसे आप मल्टीपल इनपुट को हैंडल कर सकते हो। उसके बाद हमने यू देखा है कि कैसे आप चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स को हैंडल कर सकते हो, मल्टीपल चेक बॉक्स को। इससे उसके बाद हमने देखा है कैसे रेडियो टाइप को आपको हैंडल कर सकते हो इन रिएक्ट फॉर्म। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। होप अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share the video with your friends, family, colleagues, and whoever you want to. You can share, it is completely free. No one will gonna harm you for this. And also if you are already viewer of this channel, just share this video with your friends and family. Also like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। That's all about it. मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, see ya, have a good day.